Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, UPSC 2024 के मेंस चल रहे हैं और देखिए अभी UPSC ने GS 1 का पेपर कंडक्ट करवाया है और इस पर्टिकुलर पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस थे, वर दे टफर देन द लास्ट ईयर या वर दे यू कैन से ईजियर, ये सब हम यहाँ पे बात करेंगे. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ फर्स्ट रिएक्शन जो मैं आपको दूंगा. मैंने भी अभी पेपर को जस्ट डाउनलोड किया एंड देखा है. सो लेट्स बिगिन. बिफोर दैट हमारे को GS फाउंडेशन कोर्स राइट इट इज़ बिगनिंग फ्रॉम टुडे. इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. आज सेकंड क्लास है. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इन. ऑल्सो अगर PSIR फाउंडेशन आपको पढ़ना है मुझसे एज वेल एज ईयर लॉन्ग मेंटरशिप लेनी है तो आप आ सकते हैं राइट. ऑल्सो PSIR आंसर राइटिंग का भी कोर्स है विच आई एम रनिंग दैट, तो आप उसमें भी आ सकते हैं. जस्ट सिंपली विजिट civilsclub.in. चलिए ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टुडेज डिस्कशन राइट. तो ये देखिए आपके सामने पेपर है. आई होप दिस इज विजिबल टू यू राइट. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ. दैट अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड. अब ये देखिए एक डायरेक्ट सवाल है राइट. अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है. और ये लास्ट ईयर भी वैदिक सोसाइटी पे सवाल आया था. तो आई वुड कैटेगराइज दिस एज एन ईजी क्वेश्चन. सेकेंड, एस्टिमेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पाल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया. अब देखिए पाल्लवास का अगर आपको कंट्रीब्यूशन पता है, काफ़ी बार हम पढ़ते भी हैं ये, ठीक है. तो ये आप डेफिनेटली इफ़ यू कैन डू इट, ठीक है, आप ये कर सकते हो. ये भी एक वैसे डायरेक्ट सवाल है, ठीक है. उसके बाद व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स और उसका रिजल्ट क्या था ये कोई भी स्टूडेंट कर लेगा. व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब वाई व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड कैसे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन में बनने में मदद करता है. स्टैंडर्ड सवाल है भाई, स्टैंडर्ड सवाल है, कोई भी इसमें मतलब लॉजिक नहीं लगाना है. देन फिफ्थ, वाई डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट्स देन द स्मॉलर टाउन्स एंड डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. अगेन ये बहुत ज़्यादा ईजी सवाल है, इसमें भी कोई डिस्कशन नहीं करेंगे. सिक्स, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, एक्सप्लेन. भाई ये 2022 का रिपीटेड सवाल है. क्लाउड बर्स्ट पूछा गया था और ये भी पूछा गया था, मुझे याद है मैंने वो वाला मीन्स दिया था जिसमें ये बोला गया था कि 2 इंसिडेंट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट बताओ. बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे तो इसका डेटा भी याद है. 24 mm पर रेन पर आवर इस तरीके से आता है, या 24 घंटे में कुछ था, बट देख लेना. दिस इज व्हाट वाज द डेटा, मुझे आज भी ध्यान नहीं है, ठीक है. देन सेवेंथ, व्हाट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर इज द वर्ल्ड, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ सिचुएशन. अब देखिए दो द वर्ड इज डेमोग्राफिक विंटर, बट ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहता है. प्लस इस साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों डेवलपिंग कंट्रीज, कौन कौन सी डेवलपिंग कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट्स डाउन हो रहे हैं. तो दिस इज अबाउट डेमोग्राफी एंड विंटर, मतलब कम होना, ठीक है. अगर आपने दिमाग लगाया होगा तो ये किया जा सकता था. प्लस ये इस साल प्रीलिम्स में पूछा गया है, स्पेशली डेवलप्ड वर्ल्ड में ये देखा जा रहा है कि फर्टिलिटी रेट्स डाउन हो रहे हैं, ठीक है. तो आपको ये एक्सप्लेन करना था, ठीक है. एंड येस द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट आर द रीजंस टुवर्ड, ठीक है, ये आप बता सकते हो. एंड प्लस उसका सॉल्यूशन क्या है ये भी आपको बताना है. देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम डिजाइन. अब दो द वर्ड इज जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, बट यहाँ पे इक्वालिटी एंड इक्विटी के बीच में आपको लिखना चाहिए था. एंड वुमेन एम्पावरमेंट में आप ये लिख सकते थे कि वुमेन इज सीन एज एन एजेंट ऑफ चेंज, ठीक है. तो इक्वालिटी, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट में जब वो एक चेंज का एजेंट बनती है तो एम्पावरमेंट होता है, जब वो रोल मॉडल की तरह इमर्ज होती है. तो आई फील ये भी एक एग्जांपल दे के किया जा सकता था, क्योंकि 10 नंबर का था, ज़्यादा नहीं लिखना था, 2 पेज लिखे जा सकते थे, टफ नहीं था, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पेज देखते हैं. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, राइट. जस्ट 1 सेकेंड, राइट, ऑल राइट. ये आ गया हमारा 9th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे. जस्ट लेट मी, यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन द कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज लेस ट्रू फॉर इंटर रिलीजियस मैरिजेस. डिस्कस. तो ऑब्वियसली बात है, आपको यहाँ रीज़न बताना है क्यों. तो बेसिकली इट्स अबाउट द रोल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, राइट, इंडियन सोसाइटी में है. ये भी आई फील वॉज डूएबल, ठीक है, बट ये वहाँ पे आपको क्रिएट करना था. Then 10th, in dealing with socio-economic issues of development, what kind of collaboration between government NGOs would be most productive? Again, ठीक है, यहाँ पे ये NGOs और ये जो आपके गवर्नमेंट है इनके रोल है, उससे ये सवाल था, ठीक है. दो इसको ये क्रिएट करना था, ये दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन. ये आंसर को वहाँ क्रिएट करना पड़ता, मतलब डायरेक्ट नहीं है, मतलब. देन दो द ग्रेट चोलाज आर नो मोर येट दिस नाम इज रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज, वही बात है, चोला का आर्ट एंड आर्किटेक्चर में डायरेक्ट सवाल, ठीक है. द ग्रेट चोला टेम्पल्स, द लिविंग चोला टेम्पल्स और ये सब बताना था. ईजी क्वेश्चन था, मतलब इन द सेंस.
Then how far is it correct to say that the First World War fought essentially for preservation of balance of power? Now this I feel though is a little bit लग रहा है सही है, बट ये ना वर्ल्ड हिस्ट्री जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो शायद ये बच्चों से हुआ नहीं होगा, ठीक है, राइट. एंड ये देख सकते हैं एस्पिरेंट ने यहाँ पे गोला मार रखा है, ठीक है, राइट. 13, हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज? डायरेक्ट सवाल है भाई, ये हम काफ़ी बार पढ़ते हैं, ठीक है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड की वजह से कैसे इंडिया में एक मार्केट रेवोल्यूशन आया, ठीक है, कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय किया गया, वन वे ट्रेड हुआ, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना था. Then 14, the groundwater potential of Gangetic Valley is on a serious decline. How will it affect food security in India? बहुत easy question है, इसमें कोई दो राय नहीं है. 15, what are auroras australis and aurora borealis? अब ये देखिए डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरीलिस, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह बनाने थे. जैसे लास्ट ईयर तो थोड़ा सा टफ पूछ लिया था फ्योर्ड्स, इस साल ये डायरेक्ट पूछ लिया गया, ठीक है. ये जो आपका नॉर्दर्न लाइट्स और वो सारा जो फिनोमेना है ना, ये आपको बताना था, ठीक है, राइट. तो द फैक्ट इज ये सोर्स डायरेक्ट है. डायरेक्ट जब मैं बोल रहा हूँ मतलब सोर्स इसका पता है. देन 16, व्हाट इज अ ट्विस्टर, व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ ट्विस्टर्स ऑब्जर्व्ड इन द एरिया ऑफ द गल्फ ऑफ. अब यहाँ पे देखो ना, ट्विस्टर पे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे अगर नहीं भी आता होगा, बट दिमाग लगाओ, ट्विस्ट मतलब कुछ कुछ घूम रहा होगा, तो घूम रहा होगा तो कुछ नहीं तो साइक्लोन पे ही लिखा जा सकता था, हाँ है ना, इस तरीके से. और प्लस आप देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको का एरिया कैसा है, एक कर्व्ड जैसा है, ठीक है, बस उसके बेसिस पे लिख देते व्हाई आर द मेजॉरिटी ऑफ, ये तो एरिया वाइज या कुछ कुछ बना के मतलब लिखा जा सकता था. प्लस दिस आई फील वॉज इन न्यूज़ एज वेल, ठीक है, ये आई थिंक सितंबर वगैरह के अराउंड में न्यूज़ में था, सितंबर अक्टूबर में ट्विस्टर का हो, ठीक है. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बेस पे आप कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन को आंसर को बना सकते थे. द पॉइंट वॉज दिस, ठीक है, राइट, इस तरीके से लिखा जा सकता था. देन नेक्स्ट, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, राइट. अब ऑब्वियसली बात है, दिस इज अबाउट रीजनलिज्म, राइट, लीडिंग टू आपका नेक्सलिज्म वगैरह, राइट. डेफिनेटली दिस वाज अ मतलब डुएबल क्वेश्चन, ठीक है. रीजंस बताने थे, सॉल्यूशन बताना था, चैलेंज बताना था, ये सब बताने थे. Then despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not getting the full benefit of affirmative action. repeated सवाल है कि why affirmative action is failing in India. thank you my dear पूजा खेड़कर, ठीक है, राइट. ऐसे की वजह से हो रहा है यार, क्या कर सकते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग एंड अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस. हाउ हैज दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन द पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद द फैमिली. तो अब यहाँ पे ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे ये माइग्रेशन हो रहा है एंड ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है ऑन पर्सनल यू कैन से फ्रीडम एज वेल एज फैमिली, ठीक है, राइट. तो ये चीज़ आपको बतानी है. ये भी एक रिपीटेड सवाल है ग्लोबलाइजेशन पे, ऐसे इस टाइप से ना, ओल्ड वुमेन, ओल्ड एज, फैमिली पहले पूछा जा चुका है. देन क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज, राइट. नाउ दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आपको लिंक करके दिखाना था, यू हैड टू लिंक दिस, ठीक है. आपको क्या है, आपको ये लिंक करके यहाँ पे दिखाना था, ठीक है. एंड अगर आप ये लिंक करके दिखा देते, ठीक है, कि हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटीज़ एंड सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज़, तो आप ये सवाल आराम से कर सकते थे, ठीक है, राइट. तो आई फील कि द पेपर वॉज ऑन द डुएबल साइड, ठीक है. बट यहाँ देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट अगर आप इसको एग्जाम फॉर्मेट में लिखोगे, एग्जाम फॉर्मेट में इसको करोगे, तो डेफिनेटली आई वुड से कि इट वाज ऑन द मतलब टफर साइड, ठीक है, मतलब टफर साइड इन द सेंस एग्जाम में बैठ के वो एक अलग दिखता है, बट यस मतलब इतना शॉकिंग पेपर नहीं था, इतना सरप्राइज नहीं था कि ये क्या पूछ लिया गया, ठीक है. जो अगर डेमोग्राफिक विंटर था क्वेश्चन, तो वो आप वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता था, प्री में भी क्वेश्चन ऐसा आया था, प्लस ट्विस्टर से आप साइक्लोन तक पहुँच सकते थे, ठीक है, क्योंकि ट्विस्ट की बात कर रहा है वो, तो आप साइक्लोन तक जा सकते थे. एंड देन उसके बाद जितने भी और जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलीज और बोरोलीज है जो पूछा जाता है, वो भी आई फील डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछ लिया था, तो आई फील वो भी बना लिया हुआ. सो दैट्स इट गाइज. अगर आपको राइट, इफ़ यू वांट माय मेंटरशिप, इफ़ यू वांट टू स्टडी विथ मी, तो यू आर मोस्ट वेलकम. जस्ट विजिट सिंपली ऑन द civilsclub.in. चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ. बाय बाय.